नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मानुराज सक्सेना। बात नीट पेपर से जुड़ी बड़ी अपडेट की करते हैं। दरअसल नीट पेपर लीक मामले में मनी ट्रेल का बड़ा खुलासा हो गया है। 10 से 15 लाख में बिका एक पेपर। जयपुर में 24 संदिग्धों से सीबीआई पूछताछ कर रही है। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई ने संभाल ली है और जयपुर में एसओजी ने 2 दर्जन से ज्यादा संदिग्धों को सीबीआई को सौंप दिया है, जिनसे देर रात तक पूछताछ हुई है। जांच में खुलासा हुआ है कि जयपुर और हरियाणा के सिंडिकेट ने 10 से 15 लाख रुपए में पेपर बेचे थे, जिसके पुख्ता सबूत अब सीबीआई के पास हैं। इस मामले में अब केंद्रीय जांच एजेंसी यानी कि सीबीआई का एक्शन शुरू हो गया है। मंगलवार रात करीब 8 बजे सीबीआई की एक विशेष टीम जयपुर स्थित स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी कि एसओजी के मुख्यालय पहुंची और औपचारिक रूप से जांच की कमान अपने हाथों में ले ली। एसओजी ने सौंपे हैं 24 से ज्यादा संदिग्ध और आज माना जा रहा है कि इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। एसओजी के आईजी अजय लांबा ने देर रात पुष्टि की है कि राजस्थान पुलिस ने अपनी जांच के दौरान हिरासत में लिए गए 2 दर्जन से ज्यादा संदिग्धों को सीबीआई के हवाले कर दिया है। ये वो लोग हैं जिन्हें एसओजी ने राजस्थान के अलग अलग जिलों से अपनी शुरुआती जांच के दौरान पकड़ा था। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई बुधवार को इन संदिग्धों को औपचारिक तरीके से गिरफ्तार कर सकती है और इन्हें जयपुर की अदालत में पेश कर ट्रांजिट रिमांड की मांग की जा सकती है। 10 से 15 लाख में हुआ सवालों का सौदा। दरअसल सूत्रों से जानकारी मिली है कि जयपुर और हरियाणा में सक्रिय सिंडिकेट ने इस पेपर को बड़े पैमाने पर भुनाने की योजना बनाई थी। संदिग्धों ने एक एक पेपर की कॉपी 10 से 15 लाख रुपए में बेची। एसओजी ने इन पैसों के लेन देन यानी कि मनी ट्रेल के पुख्ता डिजिटल और दस्तावेजी सबूत सीबीआई के साथ साझा कर दिए हैं। गैस पेपर के नाम पर ये असली सवाल बेचे गए थे। जांच में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि माफिया ने असली पेपर को सीधे बेचने के बजाय गैस पेपर का नाम दिया था। इस गैस पेपर में 400 से ज्यादा सवाल थे, लेकिन उनके भीतर 3 मई की परीक्षा के बायोलॉजी के सभी 90 और केमिस्ट्री के 45 असली सवाल छिपाए गए थे। सिंडिकेट ने छात्रों से कहा था कि सिर्फ इन सवालों को रट लेने से उनका काम बन जाएगा। लालच ने भांडा फोड़ दिया। माफिया का इस तरीके से क्या भांडा फोड़ हुआ है, समझिए। एसओजी के मुताबिक सिंडिकेट शुरू में इसे बहुत ज्यादा गुप्त रखना चाहता था, लेकिन ज्यादा पैसा कमाने के लालच में जयपुर के संदिग्धों ने इसे नेटवर्क के बाहर भी बेचना शुरू कर दिया। इसी लापरवाही के कारण पेपर लीक की खबर लीक हो गई। एसओजी दफ्तर में सीबीआई की पूछताछ हुई। इस रैकेट के तार राजस्थान और हरियाणा के अलावा महाराष्ट्र के नासिक और पुणे, उत्तराखंड और केरल तक फैले होने की आशंका है। नासिक से भी एक संदिग्ध छात्र को हिरासत में लिया गया है, जो हरियाणा और राजस्थान के सिंडिकेट के बीच संपर्क सूत्र का काम कर रहा था। अब सीबीआई इस केस की जांच कर रही है। फिलहाल जयपुर के एसओजी दफ्तर में सीबीआई की पूछताछ का दौर जारी है। इन सब के बीच में गुरुग्राम का कनेक्शन भी सामने आया। एक एमबीबीएस के स्टूडेंट को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया है और उसके बारे में जानकारी मिल रही है कि वो सीधे सीधे राजस्थान में पेपर पहुंचाने में एक बड़ा सूत्रधार साबित हुआ था। बहरहाल जिस तरीके से लगातार अब जांच बढ़ रही है, माना जा रहा है कि बड़े नाम, बड़ी मछलियां भी सामने आ सकती हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार कैसे नकल माफिया पूरे सिस्टम को हाईजैक कर रहे हैं, कैसे सिस्टम उनके सामने कोलैप्स हो जाता है और पेपर लीक हो जाता है। आखिर आपको क्या लगता है, क्या ये बहुत बड़ा छात्रों के लिए सेटबैक नहीं है? वो छात्र जिन्होंने पूरे साल मेहनत की थी, एफर्ट्स किए थे, उनको रीअपियर होना होगा, वो फिर से एफर्ट्स करने होंगे, जिसमें सिर्फ उनका काम नहीं होता, उनकी मेहनत नहीं होती, बल्कि पूरे परिवार का इन्वॉल्वमेंट होता है, पूरे परिवार की उम्मीदें होती हैं। ऐसे न्यूज़ 18 में आपसे ये लगातार अपील करता है कि आप अपने मानसिक स्वास्थ्य का, मेंटल हेल्थ का बेहद ख्याल रखें, क्योंकि जाहिर तौर पर ये सिर्फ एक स्ट्रेस फिजिकली नहीं होता, बल्कि मेंटल लेवल पर बहुत ज़्यादा इसका असर होता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और अपने कमेंट के जरिए राय भी दीजिए।